बैठती है उसके बाद रिटर्न तो है नहीं, सोच समझ कर ये डिसीजन लिया जाता है। तो मेरा बोलना ये था कि कोई भी अगर इस तरह से जाकर कोर्ट में किसी तरह का स्टेज लगा रहे हैं तो ये सभी के लिए फिर प्रॉब्लम है। 19,000 फैमिलीज जुड़ी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जो हम यहाँ पर हम लोग हैं 19,000 सब फैमिलीज भी जुड़ी हैं सभी की, तो सभी परेशान हैं। सभी इसीलिए परेशान हैं क्योंकि ये जो किसी भी तरह का स्टे लग रहा है किसी तरह इससे सभी परेशान हैं। परेशान इसीलिए क्योंकि रूल्स अगर बन रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। कमेटीज बैठती है, कमीशन होता है और सभी अपना परमिशन दे के उसके बाद वेरीफाई होते हैं रूल्स बनते हैं। अगर मर्ज हुए तो वो सोच समझ हुई अगर बाय द वे हुई है, बट इसका कोई भी ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। जी यहाँ पे जो है मेरा नाम रजत चौधरी, आई एम फ्रॉम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। और ये मतलब कि हमारे मतलब मैं इनको लेके आया हूँ साथ। ये भी एस्पिरेंट्स हैं, निखिल चौधरी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, तो ये अपनी बात रखेंगे कुछ चीज़ को लेके। जी सर। मैम मेरा नाम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। मैम मेरे पेरेंट्स नहीं, ठीक है मैम। अब क्या हो रहा है कि मतलब स्टे से मेरा टेस्ट क्लियर है, ठीक है मैम। अब देखो क्या बोलते स्टे से क्या हो रहा है कि मतलब मेरी ये लास्ट जॉब है, ठीक है ये जॉब। अब ये क्या हो रहा है कि स्टे से हो रहा है कि मतलब मेरी मतलब लास्ट जॉब है मैम। अगर यही हो जाएगा ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है मैम। तो मैम ऐसा भी है कि मतलब ऐसे अभ्यर्थी भी हैं और हम सब सारे यही चाहते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कृपया करके सरकार हमारा साथ दे। हम भी सरकार से यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती है सरकार से। और सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया है, सीएम जयराम ठाकुर जी ने हमें आश्वासन दिया है ये बात कि हम अब आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात जो भी कोर्ट का होगा वो देखेंगे खुद। लेकिन हमें पूरा आश्वासन मिला है और हम यही चाहते हैं कि कृपया करके हम जैसे एस्पिरेंट्स की बात सुनी जाए और अच्छे ढंग से हमारी जो मतलब नियुक्तियाँ चल रही हैं उनकी नियुक्तियाँ हो जाएँ। और हम यही चाहते हैं सरकार से, और सरकार हमारी बात सुन रही है पूरी की पूरी। जी। और हम किसी भी सरकार मतलब किसी भी जो पार्टी है या कुछ भी इसमें अगर पॉलिटिकल इशू बीच में आता है तो हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं हैं। जी। हम गवर्नमेंट के साथ में हैं इसीलिए क्योंकि वही हमारे ये सब कुछ कर रही है। दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं तभी हम यहाँ पर हैं, सब कुछ वो करती है गवर्नमेंट। तो हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं हैं। तो ये हमारा है कि अगर कोई इस तरह का अगर प्रेस नोट जिस तरह हमने दिया था बिल्कुल हमने बहुत सोच समझ कर वो प्रेस नोट रिलीज़ किया, मतलब उसका प्रिंट आउट निकाला। बट वो जब वो प्रिंट हो रहा है तो उसमें कुछ और चीज़ें एडिट हो रही हैं। तो हम ये नहीं चाहते। हम क्लियरली अगर हम सीएम सर से बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलती हूँ कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भी हमको माफ़ कर दिया जाए इस चीज़ के लिए अगर एक बार ये गलती हमसे हो चुकी है तो। बट गलती तो हमारी नहीं है वैसे इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें एडिट हुआ है कंटेंट। हमने जो प्रेस नोट दिया था वो हमने बहुत सोच समझ कर दिया था। तो इसमें जो एडिट हुआ है हम किसी के भी, अब मेरा मतलब बोलने का ये है कि हम किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं, हम सरकार के साथ में जो हमारे लिए सब कुछ करती है। जी। हम हम्बल मतलब ग्रेटिट्यूड करते हैं। जी मैम यहाँ पे मैं यही आ जाने का प्रयास करूँगी कि अगर जिस तरह से सीएम सर द्वारा आपको आश्वासन दिया गया है तो ये आश्वासन केवल आश्वासन मात्र ही रह जाएगा अगर, तो क्या कुछ भविष्य में आप लोगों द्वारा किया जाएगा? वैसे मुझे नहीं लगता कि आश्वासन देंगे सर, कि मतलब आप जो बोल रहे हो कि आश्वासन मात्र सर सबने अगर बोला है तो डेफिनेटली सर काम भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आश्वासन दे रहे हैं, हम सर बहुत काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें भी आश्वासन ही नहीं दिया जा रहा है, ये करेंगे भी सर, इस पर एक्शन लेंगे। हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया है सर के साइड से, बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस आया है। तो हमें उम्मीद है कि सीएम सर हमारे करेंगे कुछ ना कुछ हमारे। मैम बात ये है कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस हम एक्सपेक्ट नहीं करते, मैं बैकग्राउंड से आया हूँ, तो कोई सिरमौर से आया हुआ है, कोई शिमला, कोई हमीरपुर से कहाँ से आया हुआ है, तो अगर सब एक्सपेक्ट करते हैं तो एक्सपेक्ट नहीं करते तो इसलिए तो आने का मतलब यही है हमारा। अगर एक्सपेक्ट नहीं होता किसी को भी तो कोई भी नहीं आता। देखिए कितनी जनता है, अभी सारे एक्सपेंस हैं सारे के सारे। तो प्लीज़ सबसे यही है कहना कि हमारी पोस्ट जो भी है विड्रॉ ना की जाए, जो भी है भर्ती प्रक्रिया डायरेक्टली अच्छे से दोबारा चलाई जाए, RNP रूल्स बने हैं उनके अकाउंट मतलब अकॉर्डिंगली चले, यही कहना है। जी यहाँ पे सर के पास भी चलूँगी। सर अंत में क्या जो है अपील जो है क्या सरकार से आप करना चाहेंगे? जी सरकार से तो मैडम हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैटर है हल्का सा जो 556 वालों का वो आई थिंक कोर्ट में भी है, उसका इशू भी है। तो एक चीज़ और है मेरे माइंड में कि उसमें जो RNP रूल्स जो थे 56 वालों के टाइम पे, उसमें जो क्वालिफिकेशन का था उन लोगों का, उसमें उनको 1 साल का डिप्लोमे का कोई उसमें प्रावधान था। उन लोगों ने ये बोला है कि उसमें कि वो जो डिप्लोमाज थे उनके कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो चाहिए होता है वो उस टाइम हमारे स्टेट में नहीं थे। इस टाइप का कोई इंस्टीट्यूशन या इस टाइप का है और कोई मान्यता प्राप्त कोई मतलब कि उस टाइप का कोई जैसे प्राइवेट से जो लोग कर रहे हैं
तो वहाँ पे या तो वो उस टाइप का कोई कोर्स नहीं था या फिर उनको मान्यता देने वाला कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी हमारे पास। तो मैं उन लोगों को ये मतलब कि मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पूरे इंडिया में दूसरे स्टेट में भी जा सकते हो एजुकेशन लेने के लिए। आपको स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी पकड़ के नहीं रखा है अपनी स्टेट में कि आपके लिए बंदी से लगा दी कि आप कहीं जा नहीं सकते। तो इस चीज़ के लिए आप किसी को ब्लेम मत करो, आप अपने गिरेबान में झांक के देखो। आप लोग फॉरेन में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए और यहाँ पे जॉब करते हैं। हमारे यहाँ पे बीएड के लिए लोग दूसरे स्टेट में जाते थे, नर्सिंग के लिए जाते थे, सीटीआई के लिए लोग जाते हैं चेन्नई तक। वो जो है अपने उस 1 साल के डिप्लोमे के लिए जो उन लोगों ने करा है आरएनपी रूल को वो चैलेंज कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई पैरामीटर सेट करा है उस चीज़ के लिए, आरएनपी रूल चेंज करे हैं, तो हमने अगर पास्ट में कोई गलती हुई है तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तब हमारा देश जो है वो आगे निकलेगा। ये नहीं कोई खड्डा है तो उसको बंद करने की बजाय उसको और गहरा करेंगे। तो अगर इन चीज़ों की तरफ जाएंगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं फिर। और वो लोग जो दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं ना कि हमें एंटर किया जाए, कुछ लोगों को एंटर कर भी दिया, क्या इशू है उनका, हमें उसमें ज़्यादा डिटेल में या किसी के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो वो भी मतलब कि लीगल उनका भी राइट बनता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जब हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, पूरे भारतवर्ष में किसी भी कोने में जाके हम अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। हमारे देश में अगर हिमाचल में उनको ये दिक्कत आई, दूसरी स्टेटों में वो लोग जा सकते थे, वहाँ पे वेल सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस होंगे कहीं पे जहाँ से वो इस एजुकेशन को पूरा कर सकते थे, नाइलेट से कर सकते थे वो लोग। लेकिन उन लोगों ने अपनी तरफ बिना देखे आरएनपी रूल को चैलेंज करने के लिए चले गए। अगर गली मोहल्लों से हम लोग ऐसे ही बिना किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमे लेके अगर एंट्री करने लगेंगे ना, तो क्या हमें लगता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से काम चला पाएंगे वो लोग? ये हमारी सोच है इस टाइप की। तो इसी चीज़ के लिए पैरामीटर सेट करे होते हैं गवर्नमेंट ने कि अगर उन्होंने कहीं से अप्रूव्ड कोई इंस्टीट्यूट से आपको बोला है करने के लिए, तो वो चीज़ ये इफेक्ट करती है, वो लोग ज़्यादा काबिल होंगे उस चीज़ के लिए। अगर हम ऐसे बंदों को लेके आएंगे तो वो हमारे प्रदेश को ज़्यादा अच्छे से लेके जाएंगे आगे, बजाय इसके कि हम लोग बिना काबिलियत के मतलब के पैरामीटर पे जो लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं ना, उनको अगर हम लोग एंटर करवाएंगे तो उस चीज़ से क्या नुकसान क्या फ़ायदा है वो लोग हम लोग जानते हैं उस चीज़ को सारे। ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैम भी कुछ अपनी बातें रखना चाहती थी। मैं एक्चुअली जब हमारा कंसर्न इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो है जो हमारा है पोस्ट 817, इसके रूल्स पहले ही क्लियर कर चुके हैं। आरएनपी रूल्स उसके बने हुए हैं, उसके बाद ये रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, आरएनपी रूल्स में कोई भी वो नहीं है, बट यहाँ पर इशू आ रहा है इनको मर्जिंग का। आरएनपी रूल जब पूरे कम्प्लीटली बन गए उसके बाद इनके पास कोई कंसर्न नहीं बच गया, फिर इनके पास बच गया एक इशू मर्जिंग का कि मर्ज हुई है वैकेंसी। तो जो भी मर्ज हुई है वैकेंसी जो अथॉरिटी ये इससे वेरीफाई होकर मर्ज हुई है, किसी ने आज से अपनी मर्जी से कोई मर्जी की हुई है, तो वो भी सोच समझ के मर्ज हुई है। वैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी नहीं है, ऑफिशियल ऐसा कुछ भी डाटा नहीं है कि ये मर्ज हुई है कि नहीं हुई है, वो भी अभी क्लियर नहीं है। और कल 2 सितंबर को हियरिंग हुई हाई कोर्ट में, उसमें सब कुछ बता देंगे कि क्या होगा, उसमें डिसीजन आ जाएगा कल। और साथ में इसमें आरएनपी रूल्स का बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अलग है इसके आरएनपी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें बहुत ज़्यादा। इसमें ये है कि आरएनपी रूल्स जो 556 में थे और उससे पहले भी जब से भी जो ये स्टार्ट हुई है रिक्रूटमेंट, उनके आरएनपी रूल्स बहुत अलग है। इसमें आरएनपी रूल्स कमीशन है और जो भी कमेटीज बैठती है आरएनपी रूल्स बनाने के लिए, वो सोच समझ के आरएनपी रूल्स बनाने के बाद ये रिक्रूटमेंट आई है। तो इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई रैंडम पर्सन कोर्ट में जाकर केस कर रहा है, तो ये सभी के लिए है। 19,000 फैमिलीज बहुत बड़ा नंबर है, मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज इसमें परेशान है। कोविड ये चल रहा है, कोविड चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब प्रदेश में और ऑल ओवर दुनिया में सभी में बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस हुआ है, जॉब्स का लॉस हुआ है। तो सभी का ये है कि भाई कोई प्रिपरेशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उनके लिए जो भी इस तरह की मतलब काबिलियत जो रखता है तो उनको मतलब उनको मिले वो सीट्स, ठीक है। और मिल रही हैं सीट्स, सब कुछ रिटर्न दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं और स्किल टेस्ट उनका हो रहा है, सब कुछ प्रोसेस जब नॉर्मल वे में सब कुछ चल रहा है, तो बीच में कोई रैंडम पर्सन आपको स्टे लगा रहा है जी। तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि 19,000 बहुत मेजोरिटी ऑफ फैमिलीज इसमें परेशान है सभी लोग। और साथ में आरएनपी रूल्स जो है ये बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, कोई रैंडम ये ऐसा पर्सन कोई ऐसा नहीं बनाता आरएनपी, बहुत सोच जी। मैम एक मिनट मैम
मैम, पहले तो परिचय दीजिए। और मैम, मैं किरण शर्मा हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट से। तो हमारा मेन इशू जो है, जैसे हम ये चाहते हैं कि जो टाइपिंग पे स्टे लगा है उसे जल्द से जल्द हटा के हमारी टाइपिंग जो है सुचारू रूप से चलाई जाए। इसके जैसे 19,000 फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी है, सबकी होप्स इसके साथ जुड़ी है। साथ ही हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी पोस्ट जो है वो उसमें डिक्रीज़ ना हो। 1867 जितनी पोस्ट हैं, हम उस पर कोई भी विड्रॉल उसमें से वैकेंसी नहीं चाहते हैं। साथ ही हम चाहते हैं जो विद इन टाइम फ्रेम है उसी के अंदर सारी रिक्रूटमेंट हो, सबको अपॉइंटमेंट मिले जो भी उसके लिए एलिजिबल है। साथ ही जब जैसे 556 का जो इशू चल रहा है, उनकी RNP रूल्स कुछ अलग थे। जब 817 के लिए पोस्ट कोड के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई तो उसमें RNP रूल्स अलग थे। अब जब उन्होंने भरे होंगे फॉर्म तो उसमें RNP रूल्स या इंस्ट्रक्शन जो होती है वो हम सब देखते हैं। उस प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देखने के बाद हम फॉर्म को फिल करते हैं। अगर उनको कोई इस तरह का इशू आ रहा था कि RNP रूल्स अगर अलग है, उसमें पोस्ट मर्ज हुई है, तो वो उस टाइम पे वो इशू उठा सकते थे। ये जो पोस्टिंग जो हुई है, हम भी इसके लिए वेट कर रहे हैं। ये जनवरी 2019 में पहले पोस्टें निकली, उसके बाद किसी कारणवश ये नहीं हुआ। 2020 में हमारा कोविड स्टार्ट हो गया, तो सितंबर 2020 में ये फिर से रिक्रूटमेंट हुई कि JOIT 817 पोस्ट कोड के लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और RNP रूल जो भी है वो सब कुछ उसमें दिया था। इशू था वो उस टाइम इशू करते हैं। अब टाइपिंग टेस्ट हो गए हैं, सब ने रिटर्न निकाल दिए, टाइपिंग स्टार्ट हो गई और मैक्सिमम जो है वो टाइपिंग 70 to 75% टाइपिंग टेस्ट जो है वो जो कैंडिडेट है वो दे चुके हैं। उसके बाद वो उस पर इशू कर रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं। तो वो एक तरह से हम जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए वो गलत बात हुई है। हम 19,000 जो फैमिलीज़ है उनकी होप्स उसके साथ जुड़ी है, सब ने अब उस पोस्ट के लिए मेहनत की है। तो हम चाहते हैं कि जो भी है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हमारे जो राइट्स हैं हम उसके लिए फाइट करेंगे। बाकी जो मेन हमारी डिमांड्स है वो यही है, हम स्टे चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिमूव हो जाए और हमारी जो टाइपिंग है सुचारू रूप से बहाल की जाए। साथ में हमारी कोई भी वैकेंसी जो है वो विड्रॉ ना की जाए और विद इन टाइम फ्रेम जो होता है उसी के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट है, अपॉइंटमेंट है, वो उसमें फिल की जाए। जी, यहाँ पे जो है मैम के पास भी मैं जाना चाहूँगी। मैम एक मुझे अपने स्कूलों से जी जी, चलिए सर, परिचय दीजिए। और मैं सचिन तनवर हूँ टॉप सोलर से। तो मेरा मतलब पॉइंट है कि मतलब अगर उस टाइम रूल में प्रॉब्लम थी, डिप्लोमा नहीं था, तो 817 किसी ने मना किया था उनको आने के लिए कि तो परफॉर्म ना था। जब मतलब परफॉर्म किया, जब यहाँ से फेल हुए तब जाके मतलब केस कर रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन है मेरा। जी, यहाँ पे मैम से काफ़ी बात मैम देख लो, ये RNP है 2014 के जो 556 के टाइम में 24 दिसंबर 2014 का है। उनकी रिक्रूटमेंट उनके हिसाब से हुई थी 2014 के साथ। और हमारी रिक्रूटमेंट जो हो रही है वो है 28 मई 2020 को, जो मतलब RNP बने हैं 28 मई जो RNP अमेंडमेंट में बनाए गए हैं, जो राजपत्रा में बनाए गए हैं। तो हम यही सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी नंबर ऑफ पोस्ट नए RNP से चल रही है तो वैसे ही चलती रहे, हमें एक भी पोस्ट कम नहीं होनी चाहिए। अगर डेट वाइज देखा जाए तो 4 साल का अंतर है, 4-5 साल का अंतर है, तो 5-6 साल में तो सरकार भी चेंज हो जाती है। तो ये तो फिर भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। तो अगर नए रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम अपने लिए बोलें। तो हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि मतलब हमारी बात सुनी जाए और रिक्रूटमेंट मतलब कि हमारी प्रॉपर तरीके से चलती रहे और नंबर ऑफ पोस्ट हमारी ना कम हो। यही मेन बात है। अगर उन्हें इशू था तो वो यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। अगर उन्हें 556 में जैसे कोई नहीं हो पाया और रिटर्न में वो बाहर हो गए या टाइपिंग में या DB में वो बाहर हो गए तो 817 में भी एलिजिबल थे। इस तरह का कोई उसमें इशू नहीं था कि जो 556 में आपने भरा है या उसको जो जितनी भी एलिजिबल 556 में थे वो 817 में नहीं भर सकते। ये ओपन रिक्रूटमेंट थी, इसमें कोई भी भर सकता था।